बनाऊँ? मैं कहती हूँ सही वाला ना, मेरा दिमाग इस वक़्त सही फट रहा है, तो चाय पीने से ज़रा काम सेट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल। और बस ये थोड़ी सी खराश है हल्की हल्की, वो भी चली जाएगी। और अभी हो रहे हैं जी शाम के 6 बज रहे हैं और मुझे था कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, तो अब मैं काफ़ी फ्री हो गई हूँ। जैसा कि भी मैंने घर की सफाई की है, अच्छे से घर क्लीन की है और घर की क्लीनिंग की है, और अब खाने का भी देखते हैं क्या करना है। और यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप मुझे बता दें कि क्या बनाना है। ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती, डिसाइड भी मैं करूँ ये मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। बस मुझे बता दिया जाए कि आज ये बनाना है, ये करना है, ये करना है, तो देन मैं ओके हूँ। और अदरवाइज़ मुझे ये बहुत, मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग काम है ये डिसाइड करना कि चावल बनाने हैं, रोटी बनानी है, वेज बनाना है, नॉन वेज बनाना है। अच्छा, उस दिन मैं बता रही थी कि मैं, मेरी इंस्पिरेशन कौन है और मैंने किससे इंस्पायर्ड होकर इस तरह से व्लॉगिंग शुरू की, या मैंने व्लॉग में क्या देखा और क्या कहा। सबसे पहली बात मैं उस वॉइस ओवर में बताना ये भूल गई थी कि जब मैं ये व्लॉग्स नहीं भी देखती थी ना, तब भी मैं यही कहती थी कि अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। और मामा ने मुझे ये याद करवाया कि मामा ने कहा क्या हो गया बेटा, तुमने खुद मुझे वीडियो दिखाई थी जिसमें तुमने यही कहा है। तो ठीक है, वो भी आपकी इंस्पिरेशन होते हैं, ये यूट्यूबर्स आपकी, आपके लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने उससे पहले ये, इवन आई वॉज नॉट ऑन यूट्यूब, तो मम्मा ने मुझे ये कहा कि नहीं बेटे, तुमने पहले कहा है, तुमने खुद ही तो एक व्लॉग दिखाया था जिसमें तुम कह रही हो अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। वो तो ठीक है, नो डाउट, वो भी उनका ही एक इंट्रो था, लेकिन मुझे नहीं पता था। अब मुझे याद आया कि हाँ, ये तो मैंने भी कहा था और ये बिल्कुल उस तरह से सेम निकला। और मुझे था कि तो मम्मा ने कहा कि मेक दैट क्लियर कि ये तुमने ही कहा था। इंस्पिरेशन थी, लेकिन वो डायलॉग मेरा था, वो इंट्रो मेरा ही था। और सर्दी जैसी चल रही है, सर्दी शुक्र है बंद हो गया। हाँ, सर्दी का जो अभी लेवल चल रहा है ना, वो बड़ा हाई किस्म का चल रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बाहर निकलना ऐसे हो गया है कि यार 3-4 स्वेटर्स मैं पहन के जाती हूँ, कैप अपने साथ रखती हूँ। अभी तो मैंने ग्लव्स भी बाय करने थे, अभी वो भी नहीं मैंने लिए, वो भी ले लूँगी। जितनी सर्दी है ना, अभी तो ग्लव्स भी पहनने चाहिए। और मैं तो बस कोशिश करती हूँ इतना बाहर ना जाऊँ, लेकिन कभी कभी जाना पड़ता है, व्लॉग बनाना होता है, कंटेंट के लिए जाना होता है, तो इस तरह से फिर थोड़ा सा गर्मी सर्दी तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। इतनी गर्मी में मैंने व्लॉग्स बनाए हैं कि आपकी सोच है कि एक कमरे में मैं खड़ी हूँ जहाँ पे एसी भी है, फ़ैन भी है, लेकिन मैं सब कुछ बंद कर देती थी कि मेरी आवाज़ अच्छे से आए। स्टार्टिंग में तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। अब मैं देखती हूँ ना अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में, मेरा फर्स्ट व्लॉग या सेकंड व्लॉग देखती हूँ, तो मैं हैरान होती हूँ कि ये मैं हूँ, मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, इतना स्लो बात कर रही हूँ, इतना विस्पर वॉइस में बात कर रही हूँ। तो अब में और पहले में काफ़ी डिफरेंस है, विच इज़ गुड। और मैं इतना बिज़ी थी कि मैंने सारा व्लॉग बना कर रखा हुआ था, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, सोने का टाइम नहीं था, कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, क्योंकि मैंने कुछ 3-4 इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं और ऑनलाइन वर्किंग पर मैं देख रही हूँ कि कोई सीन होता है या नहीं होता। कुछ स्कैम्स होते हैं, कुछ होते हैं फ्रॉड्स होते हैं, तो उन सब को बहुत देख चाक कर उनको ज्वाइन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये एक ट्रस्टेबल कंपनी है जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, कि कोई फ्रॉड तो नहीं, स्कैम तो नहीं है।
तो इस वजह से भी मुझे ये था कि मैं 3-4 दिन की उन्होंने मुझे एक प्रेपरेशन दी थी, एक तैयारी दी थी कि वो आपको करनी है, आपको ये क्लियर करनी है और इस तरह से ये स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। और मैं लिटरली बैक टू बैक मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है फुल। मेरा अब बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास व्लॉग बनाने का, इवन कि व्लॉग बना हुआ भी एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं था। और ऊपर से रूटीन सोने पे सुहागा, रूटीन भी इतनी ख़राब हो चुकी है कि जब सोने लग रही हूँ तब पता चल रहा है कि अभी 3-4 घंटे बाद इंटरव्यू है और मैं ऐसे उठी हूँ कि बस जो भी है जैसा भी है कर दूँ, आगे बाकी देखी जाएगी क्या सीन है या आगे क्या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई भी कुछ नहीं बताता। अम्मा मुझे कह रही तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर व्लॉग। तो ठीक है, व्लॉग भी ठीक है और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी कोई अगर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ अगर अच्छी हैं तो ज्वाइन, वाई नॉट, क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती। तो मोस्टली मुझे टू बी वेरी हॉनेस्ट मुझे ज़्यादातर स्कैम लगे, ज़्यादातर मुझे ये स्कैमर्स ही मिले हैं कि आप इस तरह से इन्वेस्ट कर लें, इस तरह से इन्वेस्ट कर लें, ठीक है आप ये 3-4 दिनों की ट्रेनिंग है, आप ये कर लें, आप वो कर लें। अब मैं रिसेंटली जो मैंने अभी इंटरव्यू दिया, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगी, पर मुझे उनकी समझ नहीं आई, ये उन्होंने मतलब क्या मेरा टाइम वेस्ट किया है या कुछ ऐसा वैसा क्या है, लेकिन मुझे लगा वर्थ इट है, चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या सीन है। लेकिन बहुत मेहनत थी भाई, बहुत मेहनत थी। इंटरव्यू तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिया था, बाकी अब पता चलेगा क्या सीन है क्या है क्या। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मुझे वेले रहना अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। काफ़ी मैंने छोटे छोटे से असाइनमेंट्स देखे हैं, छोटे छोटे से चीज़ें देखी जो मैं घर बैठे इजीली कर सकूँ। तो अगर ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो व्हाई नॉट, आप लोग ज्वाइन करें। काम तो मैं कर रही थी लेकिन साथ साथ मेरे माइंड में ये चल रहा था कि यार व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा। मैंने कहा था कि मैं अब से डेली व्लॉगिंग करूँगी लेकिन मैं वो कर नहीं पा रही अनफॉर्चुनेटली। जो मैंने कहा था वो मैं नहीं कर पाई, तो मुझे इस चीज़ का भी दुख हो रहा था, टेंशन हो रही थी कि यार क्या मैंने कह दिया और मैं कर नहीं रही। तो इंशाल्लाह अब से पूरी कोशिश, अब मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगी लेकिन कोशिश पूरी करूँगी कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ जैसा कि मैं करती रही हूँ, जैसा कि आप लोग अप्रिशिएट करते रहें। तो आपकी एप्रिसिएशन की वजह से ही है जो भी है। तो अच्छा लगता है जब भी कोई तारीफ़ करता है, कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ कि हाँ मुझे और अच्छा करना है और अच्छा करना है। तो बस यही है कि आप लोगों की सपोर्ट है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ नथिंग। तो जी इधर बन रही है चाय, बस मुझे कि जल्दी जल्दी से इसको बनाऊँ। मैं कहती हूँ सही वाला ना, मेरा दिमाग इस वक्त सही फट रहा है, तो चाय पीने से ज़रा काम सेट हो जाएगा। और ये रही हमारी गर्मा गर्म चाय, आप इसको पी लेते हैं जल्दी से। चाय कैसे बनी मम्मा? बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी चाय। तो अब क्या करना है बता दें। खाना हाँ जी, खाना बना लो, चावल वगैरह बना लो। पापा कह रहे हैं पुलाव बना लो। फिर से उन्हें पसंद है क्या? पसंद है उन्हें? हमें भी पसंद है, आप उसकी बात है। मैं सोच में पड़ गई। नहीं हम सारे फिक्के मुत्तफिक। चलो सोचती हूँ क्या करना है, मैं बनाऊँ। कोई बात ठीक है, नहीं मैं कर लेती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं आपको बता दूंगी आपने क्या करना है। ठीक है, फिर से जी मुझे पता है आपने क्या करना है। ओके, वाह क्या सीन है। तो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है मोबाइल। मेरा कुछ कर लो प्लीज। मामा को मैं कहती हूँ इसने मुझे मना किया हुआ है कि आपने पैसे नहीं लगाने। मैं अच्छी बात है ना, इतने ज़्यादा 3-4 लाख का जा रही है तो गलत बात है। मेरी माँ मान जाओ।
मेरी अम्मा मान जाओ। जैसे मेरी अम्मा मुझे समझाती थी ना, ये भी ऐसे ही समझाती। पता नहीं क्यों मैं इसकी बात मानती हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता। मशवरा अच्छा देती हूँ ना, आप इसलिए मान जाती हैं। लेकिन मैं ना अब देख देख के ना मैं, oh my God, मैंने किसी हाँ, वक्त भी लेना तो है फोन। तुमने सोए होना है तो मैंने निकल जाना है। फिर ये काम नहीं खामोशी से करना, तुम्हें छोड़ के। खबरदार, ये काम नहीं करना। कर लेना है। कर लेना मैंने। कोई नहीं बाहर आ करना, जाओ। कोई नहीं करना। अच्छा तो मेरा क्या बनेगा, मेरे दिमाग का क्या, मैं पागल हो गई। तो मेरा फोन है, आप करो यूज, आपको किसी ने मना किया? ख्वाबों में मुझे आ रहा है नजर, क्या करूँ। ख्वाबों में मिले, कभी मुझे किताबों में मिले, कभी मुझे यूट्यूब पे मिले मोबाइल, क्या करूँ उसका। बताओ अच्छा। बताओ बताओ। चले देखते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। कोई रास्ता निकालो। देखते हैं कोई वे निकालते हैं। हाँ, तो कर लेते हैं हम कोई नया फोन बाई। हाँ, मुझे कोई ले दो प्लीज। तुम लेके दोगी तभी मुझे मिलना। बस कर लो मुझ पे। मामा ऐसा कह रही जैसे मैंने अपने पैसों से, अल्लाह मुझे इस काबिल करे मैं मामा को जो उनको चाहिए मैं उनको लेकर दूँ। तो ये सब कुछ है, ये मेरी अम्मा है, ये मेरी नानी अम्मा है, ये मेरी दादी भी है। नहीं, क्या हो गया? और क्या, तुम मुझे समझाती हो सारी चीजें, तो अच्छी समझाती हो ना। अच्छी बात है ना, समझाती तो अच्छा हूँ आपको, फिर आप ही फायदे में मैं रहती आपको हैं। मैं एक राज की बात बता दूं। हम्म जब ये पैदा हुई थी ना, जस्ट एक दिन की, इसके मुंह में एक दांत था, नीचे एक दांत। और मुझे डॉक्टर आई मेरे पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो बेटी है ये, इसको ना पैदाइशी तौर पे दांत एक निकला है। वो मैं डर गई, मैं बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर साहब क्या बात है, कोई फिक्र की बात तो नहीं, एक दिन के बच्चे का दांत, वो भी नीचे वाला। तो डॉक्टर मुझे कहती नहीं नहीं आप घबराए नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे ना बहुत कर्मों वाले होते हैं, बहुत उनके नसीब अच्छे होते हैं। अल्लाह पाक सबके अच्छा। नसीब अच्छे करे इसको। आमीन आमीन। तो तब से मुझे अब समझ आ गई। वो कहते हैं ना, वो बच्चे की गोद में ताड़ी है, ये इसके बचपन से ही दांत निकला हुआ है, तो ये समझदार। तो मुझे ये समझाती है तो समझ आ जाती है इसकी बात, पता नहीं क्या बात है इसकी बात मान लेती हूँ। समझदार हो ना, इस वजह से। हाँ, आप ये नहीं इतनी देखती एज- कि मैं छोटी हूँ, आप ये नहीं देखती कि मैं छोटी हूँ। हाँ, आप ये देखते कि ये बात कैसी कर रही है, अच्छी बात कर रही है जो करनी चाहिए, एक समझदार वाली। ये वही बात है ना, मौलाना का कॉल है ना, कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। कि अगर छोटा बच्चा भी अच्छी बात करे, उसकी बात सुन लो। ये मुझ में आदत है ना, कितनी अच्छी आदत है मुझ में। बहुत अच्छी। मैं सबकी सुनती हूँ, वरना कुछ बड़े होते हैं वो बात नहीं सुनते, वो डायरेक्ट एलिगेशन थोप देते। थोप देते कि तुमने ये किया, तुमने सफाई का मौका ही नहीं देते। मैं सबको सफाई का मौका देती हूँ, लेकिन कोई सफाई अच्छी नहीं करता। कोई सर्फ नहीं डालता, कोई डिटर्जेंट नहीं डालता, कोई फिनाइल नहीं डालता। हार्पिक नहीं डालता, कोई ये वो, ऐसा मतलब है। ठंडी थी, आई नो, ठंडी जुगत थी। हाँ, ठंडी या जैसे मौसम ठंडा है उस तरह मेरी जुगत भी ठंडी थी। बाहर सर्दी इतनी है तो फिर ठंडी तो होनी है। हाँ। चलो अब मैं पुलाव बनाती हूँ, ठीक है। पुलाव? अच्छा नहीं देखो क्या, चलो कर लेते डिसाइड, ऑफ कैमरा डिसाइड करो। खाना खा ली पापा जी? हाँ जी, खाना खा लिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। यखनी पुलाव बनाया था, चावल को इसको तो
हाँ जी। चटनी खास किस्म की होती है इसकी रेसिपी, बहुत अच्छी। पसंद है। बहुत ये बड़ी अच्छी। गलतियां निकालते हैं खाना, नहीं, है मामा? तनकीद बड़ी करते हैं खाना। अब बताएं कोई गलती होगी? नो गलती। गलती की गुंजाइश यानी कोई गलती नहीं, मजा आया, मत तारीफ कर रहे भाई, तारीफ कर रहे। अच्छा जी। जाने आप। हाँ जी, मैं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप चलो ऑफिस पर अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा बाय बाय। फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। ओके टाटा बाय। ये बोले आगे, ये बोले फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। ओके। इधर यहाँ पे किचन थोड़ा सा समेट रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी सारा समेटने वाला है। काफ़ी यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन, और ये मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे सारी चीज़ें बना कर ऐसे ही रख रही थी। अब इसको करना है भी बाय बाय। तो चलिए इसका जादू करते हैं एकदम से। तो मामा मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो मैंने कहा चलो पूछती हूँ उनसे क्या आगे करना है। कुछ मेरे सीन अपने देखे हुए हैं। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने ऐसे बैक कैमरा से किया हुआ है। आप मेरे पीछे क्या कर जी रही जी, हैं? मैं किचन ठीक कर रही हूँ। किचन मैं कर लूंगी, आप बैठ जाएं, मैं कर लूंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप किचन ठीक कर लो, उसके बाद बेहोश हुई। ठीक, ओके। आज तो पूरा फुल ऑन बेहोश होने वाला सीन है, ओके, ओके। पूरा बेहोश होने वाला सीन है। और ये किचन सारा ठीक करना है, ठीक नहीं करना, साफ करना है, इसको अच्छे से क्लीन करना है। और ये बचपन में इस तरह से हम फैन बनाकर, जब क्लास में लाइट जाती थी तो इस तरह से हम फैन बना लेते थे, और ऐसे ऐसे हवा से ऐसे हम अपनी गर्मी दोबारा। और ये इस तरह से हम बचपन में फैन तो इस तरह से हम बचपन में फैन बनाते थे कागज के साथ। और जब स्कूल में लाइट जाती थी तो हम इस तरह से एक फैन बना लेते थे, छोटा सा मिनी फैन। तो इस तरह से, ये तो छोटा है ना पेपर, ये पेपर छोटा है, बड़े पेपर के साथ हम बनाते थे। तो ये इस तरह से हम फैन बनाकर ऐसे ऐसे हवा करते थे। गर्मी लगती थी ना, गर्मियों में जब लाइट जाती थी तो हम इस तरह से हम गर्मी से बचाव के लिए ये यूज़ किया करते थे। बचपन से लेकर अब तक मुझे ये शेप बनाने नहीं आई, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं आता। ये बस बना लेती थी मैं, इस तरह से ये बना लिया करती थी। अभी भी ये मैंने ठीक बनाया। जो ये इसकी बॉट है ना, ये मुझसे नहीं बनती थी। ये देखिए, ये लग जाए यार, ये इस तरह से मैं, ये अभी भी मुझे बनाने नहीं आता। ये ऐसे तो नहीं बनती बस। जितना मुझे अंदाज़ा है ना, ये बचपन से लेकर अब तक मुझे ये कश्ती बनाते थे। बारिश होती थी ना, जब बारिश होनी तो हमने ऐसे बाहर जाकर, अपने गेट के बाहर, घर के बाहर जाकर, तो इस तरह से जहाँ हमने देखना पानी गुजर रहा है तो उसमें ऐसे रख देनी, किश्तियाँ बहा दें, भाई हमारी किश्ती तो जा रही है, हमारी शिप तो जा रही है। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो एकदम से मैं बैठी थी तो मैंने कहा ये भी बना कर देखती हूँ, अभी भी मुझसे नहीं बनी। तो ये रही छोटी छोटी बचपन की यादें। वो जी, आज मेरे जो भी काम थे, जो भी रूटीन थी, आज मैंने वो शेयर कर दिया आपके साथ। और तो जी, जो भी मेरी आज रूटीन थी, वो छोटी मोटी से जो भी थी, मैंने आज आपके साथ शेयर की। और नींद मुझे अभी भी बहुत आ रही है। अब मुझे चाहिए कि मुझे जाकर अब सो जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत टाइम हो रहा है। अब तो मुझे बिल्कुल सो जाना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि अभी तो 12 बजे, अभी तो ये टाइम हुआ है, अभी तो ये टाइम हुआ है। तो ये सब छोड़ देना चाहिए और मुझे सोना चाहिए। तो बस यही था कि आज का दिन आपने देख लिया। और कल जी मिलते हैं कि नए व्लॉग के साथ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल से फिर बैक टू बैक व्लॉग्स आते रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि प्रॉपर डेली व्लॉगिंग पर आ जाऊँ मैं। मेरा एक फ़्लो सा टूट गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फ़्लो टूट गया है मेरा, और ये बहुत बुरी बात है, जो कि विच इज़ नॉट गुड। करेंगे, नो मसला, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर
मज़ा आएगा ना काम करने का। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।